हाय कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टारो। आज हम आपके लिए मार्च 2024 का रीडिंग कंक्लूड करेंगे। इसमें डिफरेंट मैसेजेस रहेंगे। जेनरिक रीडिंग है तो आपके डिफरेंट एरियाज को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स गो अहेड। कैप्रिकॉर्न इज अ जो सिंबल रहता है इसका, इट्स अ सी गोट। रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रहते हैं। सैटर्न का ईयर चल रहा है। हाउस जो 10th हाउस है इसको रूल करते हैं कैप्रिकॉर्न। इट इज एन अर्थ साइन और ये एक कार्डिनल मोड में रहते हैं यहाँ पर। सो दीज आर दी ट्रेड्स ऑफ अ कैप्रिकॉर्न एंड दी स्पेसिफिक्स अबाउट कैप्रिकॉर्न। आगे बढ़ते हैं आपके की कार्ड के साथ इस मंथ के। और जो आपका की कार्ड है दैट इज द एंजल ऑफ लव कार्ड। ओके, पहला कार्ड बहुत खूबसूरत है आपके लिए। दूसरा कार्ड देखते हैं विच इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, देन यू हैव एग्जीक्यूशन कार्ड इज देयर इन द रीडिंग। तो एफर्ट्स आप बहुत कर रहे हैं, आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। स्टार की एनर्जीज हैं यहाँ पे। रीच इनोवेशन, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द प्राइवेसी एंड द सीक्रेसी पॉलिसी ऑफ यूट्यूब। यू हैव 7 ऑफ कप्स हियर। आपके पास चैरियट है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, एंड यू हैव 9 ऑफ कप्स ऑल्सो। अगर आपने अगर आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है और आपको लगता है आपका मून साइन जो है वो टॉरियन है या टॉरस है, मुझे लगता है आपको टॉरियंस का रीडिंग भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ एक कार्ड ऐसे हैं रीडिंग के अंदर जहां पर आपको आपके कार्ड्स काफी कुछ सिमिलर हैं टॉरियंस के साथ। तो आप प्लीज जरूर देखिएगा। और ऐसा अगर आपके पार्टनर का जो कार्ड जो साइन है वो टॉरियन है तो प्लीज, या सन या मून साइन टॉरियन है तो प्लीज आप उस रीडिंग को जरूर देखिएगा। कार्ड फ्लिप कर रहे हैं। टी रीडिंग जो कार्ड्स है हमारे टी लीफ कार्ड्स, उसमें देख रहे हैं आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट, आई थिंक आपको जरूर रिविजिट करना चाहिए। टॉरियंस का रीडिंग जरूर देखना चाहिए आपको कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपके काफी सारे मैसेजेस वहां से आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर का जो सन या मून साइन है वो टॉरियन हो सकता है, तो आपको प्लीज वो रीडिंग जरूर देखनी चाहिए। कार्ड्स काफी 2-3 कार्ड्स जो है काफी कुछ सिमिलर लाइंस में आए। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। कैप्रिकॉर्न्स की जो की मैसेज है दैट इज द एंजल ऑफ लव। अब अगर फिलहाल इन कार्ड्स की बात की जाए और प्लेसमेंट की बात की जाए कार्ड्स के, इस मंथ कैप्रिकॉर्न्स के लिए रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी द फोकस। आपको रिलेशनशिप पे आपका पूरा फोकस है। देखिए, आप दिल को कैसे हाथ से पकड़कर बिल्कुल एकदम खड़े हैं। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। और अब यहाँ पर जो कार्ड की स्पेशल, यहाँ पे जो ट्रेट है कार्ड का, या जो पिक्चर मैसेज है, या जो गाइड्स आपको फोकस कर रहे हैं, किसी से प्यार करते हैं आप, जो और आपका फोकस उनके ऊपर है, पर आप उनके पास नहीं है। देखिए, ये जो दिल है ये उनके हाथ में नहीं है, तो हाथ नहीं लगा पा रहे हैं, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आप आपका पूरा फोकस उस तरफ है। अब ये आपका की कार्ड था, तो इसका मतलब इस महीने जो इमोशंस रहेंगे थोड़े पीक पे रहेंगे। आप थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा रहेंगे इस मंथ में। कुछ एफर्ट्स हैं आप अपने रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप एरिया में ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको लगता है कि अब आपको उसका आउटकम मिलना चाहिए, या जो आप अपनी तरफ से रीच आउट कर सकते थे, जो एफर्ट्स डाल सकते थे वो आपने किए हैं। देखिए, जो तीनों वॉन्ड्स हैं यहाँ पर उसमें ग्रोथ है यहाँ, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो ड्राई डाउन है, या यहाँ पर मैं कहूंगी कि होप अभी भी बाकी है, क्योंकि आप अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं कर रहे हैं, उसमें कमी नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। चीजें बदलेंगी आपके लिए, चीजें पॉजिटिव वे में बदलेंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो कार्ड का प्लेसमेंट है वो काफी कुछ दोनों कार्ड जो है पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर ना डेविल की एनर्जी है, ना ही यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ नहीं है। हालांकि यहाँ पर हम इसे फर्दर रीड करेंगे। जो दूसरा कार्ड यहाँ पर है आपके प्लेसमेंट में, एक और चीज जो कार्ड में दिखाई देती है, मुझे लगता है कि काफी कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसको आपको रिलीज करने की जरूरत है, और आपको जरूरत है, लेकिन आप पूरी तरह से उसको रिलीज कर नहीं पा रहे हैं। तो आप 2 रिलेशनशिप्स के बीच में इस वक्त, आपको एक रिलेशनशिप को रिलीज करना है, लेकिन आपने नहीं किया है। आपको पता है आपका फोकस कहाँ पर है, आपका जो एंड रिजल्ट है, एंड डेस्टिनी जो है जिस इंसान के साथ है, आपको ये पता है। इमोशनल लाइफ बहुत बढ़िया इस वक्त आपकी नहीं चल रही है, मतलब कैप्रिकॉर्न जो इस रीडिंग से रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त उन 2 रिलेशनशिप में से एक को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। आपका यहाँ फोकस नहीं है, मतलब ये इंसान है लाइफ में, आप चाह रहे हैं कि ये रहे, लेकिन आप ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है।
प्रायोरिटी आपकी ये है और आपको डिसाइडेड है दिमाग में कि आपको यहीं जाना है, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आपको वापस पास्ट में छोड़ना है, क्या आप अपने किसके साथ अपना प्रेजेंट बनाना चाहते हैं। ये आपकी लर्निंग्स है इन कार्ड के अंदर से। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन मैं बोलूंगी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। टूज में आप कंफ्यूज हैं, उसी तरह से 7 ऑफ कप्स में आप कंफ्यूज हैं। आपको ये पता है कि आपका जो मंजिल है वो यहाँ पर है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वहां तक पहुंचना कैसे है। तो अगेन आपको पता है यहाँ पर आपको यहाँ पहुंचना है, लेकिन वहां पहुंचना कैसे है, वो जो रास्ता है वो आपको नहीं पता है। थोड़े अलादीन थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको किस चिराग को पिकअप करना है। उनको अपने चिराग का पता है, उनको पता है कि इन्हीं के पास जाना है, लेकिन इतने सारे चिराग आसपास है, थोड़ा कंफ्यूज है। पर अगर देखा जाए तो नजरें उनकी वहीं टिकी हुई हैं, उसी तरह से जैसे आपने यहाँ नजरें टिकाई हैं अपनी एक ही पेंटिकल के ऊपर। दिस इज एन इमोशनल कार्ड, दो इट इज अ पेंटिकल कार्ड फॉर यू, बट देन इन योर रीडिंग ये इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। द चैरिट की कार्ड है। मुझे ये जो कार्ड है ये काफी कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इफ यू हर्ड अबाउट द गॉड कार्तिक है, हु इज द सन ऑफ शिवा एंड पार्वती, वो जो है वो वैसे कुछ एनर्जीज हैं कि कार्तिकेय जो है अपने रास्ते पे निकले हुए हैं दुनिया को नापने के लिए। आपने अगर वो कहानी सुनी है कि उन्हें बोला गया था कि आप पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर आइए और तब आपको एक मोदक मिलेगा। तो उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर, अपने मोर पर बैठकर, वो उनकी सवारी थी, वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल गए और सालों बाद वापस आए। और गणपति जी ने एक ब्रह्मांड अपने माता पिता के चारों तरफ का एक चक्कर लगाकर बोला कि यही मेरा ब्रह्मांड है, और उन्हें वो मोदक मिल गया था। खैर वापस आते हैं, आप ब्रह्मांड पे निकले हैं, आप पूरा चक्कर लगाने के लिए निकले हैं। मुझे लगता है यहाँ पर मूवमेंट है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, आप नया कुछ एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ मूवमेंट कार्ड्स के अंदर आ रहा है, तो अगर आप कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन दूर होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अगर किसी एक सिचुएशन में आप अटके हुए थे, चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो जो मूवमेंट है वो आपके कार्ड्स में नजर आता है। इस मंथ कुछ मूवमेंट आपको जरूर मिलेगा अगर अटकी हुई चीजें थी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम मूवमेंट्स की बात करें, जैसा हमने बोला कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं, ये जो एनर्जीज चेंज हो रही हैं ये आपकी पुरानी साइकिल को खत्म करके एक नई साइकिल आपके लिए शुरू कर रही है। और जो साइकिल है, दिस इज गोइंग टू बी अ साइकिल ऑफ लव। और मुझे लगता है कहीं मुझे यहाँ पे बच्चे की कुछ है कि एनर्जी नजर आती है, एक किड विच इज लाइक अ डॉटर काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ कार्ड्स के अंदर है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली एबल टू रिलेट टू दिस, बट देन मुझे यहाँ पर एक छोटी बच्ची नजर आती है गोद में, और इट्स लाइक अ मदर काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये जो साइकिल है ये मुझे एंड होती हुई नजर आती है। इट्स लुक्स लाइक अ रियूनियन, और अगर आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो ये जो रास्ता है ये आपको यहाँ पर लेकर आता है। बहुत से जो इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं कई सारे, वो टी लीव कार्ड उनको देकर जाते हैं, बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। और यही कार्ड अगर यहाँ कनेक्ट करते हैं, समझ लीजिए कि आपका जो मैसेज है वो क्लैप बिल्कुल 100% वेरीफाइड और वैलिडेटेड है। कोई रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ पर, अब क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, और क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, मुझे लगता है यहाँ पर कोई रिस्क आप लेना चाहते हैं अपने रास्ते पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो यू वॉन्ट टू टेक अ रिस्क है, आप यहाँ पहुंचने के लिए किसी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं और किस तरह के रिस्क से आप कि हम बात कर रहे हैं। बट देन ऐसा करने से पहले आपको अपने हाथ मजबूत करने चाहिए इन्फॉर्मेशन से। द वाइन कार्ड इज इट सेज सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ऐसी इन्फॉर्मेशन जुटाइए, इकट्ठी करिए जो आपको मदद दे सकती है इस रिश्ते में या इस चीज में या इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट की एनर्जी है एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू यू। सो मैं वापस टॉरेंस की रीडिंग पे टच करूंगी कि टॉरेंस भी कुछ इसी तरह का सोच रहे थे कि एक सिक्योर फैमिली चाहिए उनको। और अगर आपके पार्टनर टॉरियन है, सन या मून साइन कुछ भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपकी और उनकी जो सोच है, फोकस है, वो सेम है, लेकिन हाँ अप्रोच डिफरेंट है यहाँ पर। यहाँ पे वो अप्रोच, और अगर मुझे याद है टॉरेंस के कार्ड के अंदर द फीमेल एनर्जी विच वॉज एम्प्रेस वॉज इमोशनल, मोर इमोशनल देन द मेल एनर्जी, क्योंकि एम्प्रेस और एम्पर दोनों के कार्ड्स थे टॉरेंस की रीडिंग में। बट आप दोनों के लिए, आप दोनों पार्टनर्स के लिए, अगर हम टॉरेंस को रेफर नहीं भी करते, यहाँ पर आपके लिए कि हैप्पी फैमिली, सिक्योर फैमिली बहुत ज्यादा जरूरी है।
विक्ट्री इन सम एंडेवर, अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, स्पेशली मुझे लगता है अगर इमोशंस में आप चाह रहे हैं कि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले, मार्च के मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उस तरह के डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो आप कोशिश कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स जारी रखिए। साइकिल खत्म होने वाली है, तो अगर कोई सेपरेशन फेज चल रहा था या कोई एक लंबी लड़ाई आप लड़ रहे थे, कोई सिचुएशन ऐसी चल रही थी, मुझे लगता है वो जो है आप क्लोज हो जाएगी और आप उससे थोड़ा सा बाहर निकल पाएंगे। कार्ड्स में 2 कार्ड्स ऐसे हैं जिनको हम फर्दर क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो उन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए। पहला जो कार्ड है दैट इज द 9 ऑफ कप्स कार्ड, और दूसरा जो कार्ड हम क्लैरिफाई कर रहे हैं वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि आप थोड़ा कंफ्यूज दिखा रहे थे आपको कार्ड्स के अंदर। तो देखते हैं क्या एनर्जीज, यहाँ 2 कार्ड्स हैं एक्चुअली, तो मैं दोनों को पुल करना चाहती हूँ। इट सेज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब पेंटिकल्स की एनर्जीज में यहाँ पर जो है आपको लगता है कि जो आपका जो टारगेट है यहाँ पर, या जो भी पर्सन है, या जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपका फोकस एरिया है, आपको लगता है आप जाना तो चाहते हैं यहाँ से, पर व्हाट इफ कुछ खराब हो गया था, व्हाट इफ रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं हुए तो जो व्हाट इफ है, हम पूछ रहे थे ना अभी पीछे कार्ड में कि क्या है जो आपको रोक रहा है, तो उसका जवाब ये है कि ये जो आपका उनको लेकर कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट नहीं होना, इस एनर्जी को लेकर ट्रस्ट नहीं होना आपका उन पे, ये आपको यहाँ तक पहुंचने से रोकता है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। प्लस बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस, लोग आपको 4 बातें बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं। देखिए 2 लोग पीछे भी खड़े हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं जो आप चाह रहे हैं, आप जाना चाहते हैं यहाँ तक, लेकिन कोई आगे आपको कुछ बोल देता है, फिर कोई और आके आपको कुछ बोल देता है, फिर बोलता है अरे ये आपने ठीक से किया नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं, तो आप उसको करेक्ट करने में लग जाते हैं। तो मुझे लगता है लोगों की कही हुई बातों से आपको जो है आपकी इस एनर्जी जिस पे भी आप फोकस कर रहे हैं, उन पे आपका जो है थोड़ा सा फोकस कम हो गया है, या आप उनकी तरफ थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं, या आपको चेंज, ये अप्रोच आपको चेंज करने की जरूरत है, जिससे आपका रास्ता बाकायदा अपने आप यहाँ तक पहुंचने का जो है आपका रास्ता वो बन जाएगा। दिस इज वन। एक और एनर्जी जो यहाँ पर कार्ड्स के अंदर है, हमने 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया था। इट इज अबाउट 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। एनर्जी है कि मुझे लगता है कि किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर रहे थे आप, आई डोंट नो, कुड बी समथिंग। तो अगर आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर रहे थे, अब भी वो आपके पास आ रहे हैं हेल्प के लिए, लेकिन आप उन्हें मना कर रहे हैं। मैं समझना चाहती हूँ ये कार्ड यहाँ क्यों आया, ये बहुत ही अलग मैसेज है यहाँ पर कार्ड्स में। 9 ऑफ कप्स को 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? ओके, यू हैव 10 ऑफ कप्स का एनर्जी। ऐसा तो नहीं है कि, जो मुझे लगता है कार्ड्स, मुझे लगता है कि देयर वर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हियर, पैसों को लेकर कुछ डिस्प्यूट था यहाँ पर, जो मुझे नजर आता है। और यहाँ कार्ड्स में ऐसा भी लगता है कि वो दोनों लोग जो है, 2 लोग जो आप पे डिपेंडेंट थे, वो लोग अभी भी हैं, लेकिन आप आप उसको वैलिडेट करना चाहते हैं कि आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, एंड देन अगर आप देखेंगे तो ये जो एनर्जी है ना, ये थोड़ी जस्टिस की एनर्जी है। अगर आप जस्टिस कार्ड आपने देखा है पहले तो आपको, और अगर नहीं देखा है प्लीज देखिएगा, कि हाथ में तराजू लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुझे किसी को कुछ देना चाहिए या नहीं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मोड में आ गए आप, इवेलुएट कर रहे हैं। अगर रेगुलर कार्ड आप देखेंगे ना जस्टिस का, तो और अगर 6 ऑफ पेंटिकल्स का आप कार्ड देखेंगे, ये जो इंसान है ये सबको मदद कर रहे होते हैं, मतलब निकाल कर वैसा दे रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा अगर मैं आपको वो कार्ड दिखा पाऊँ तो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। हियर वी आर। आपने ये कार्ड देखा है, आपने पहले देखा कि ये 2 लोग थे, ये लोग मदद मांग रहे थे और पूरा जेनरोसिटी के साथ, दिल के साथ अपना पूरा उन लोगों को दे रहे थे। मेल फिगर है यहाँ पर, ये फीमेल फिगर है यहाँ पर, आप उनको मदद कर रहे थे। लेकिन सडनली आपकी जो अप्रोच है थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। पता नहीं इन 2 लोगों के बारे में आपको क्या पता लगा है जो आपने डिस्क्लोज किया। ओके, ऑलराइट, ओके, जस्ट लुक एट दिस वाइन कार्ड हियर। हम बात कर रहे थे ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में। हो सकता है कि इन 2 लोगों के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है, जिससे आपकी जो अप्रोच है इन दोनों लोगों की तरफ, ये चेंज हो गई है यहाँ पर। तो अब आप थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखना चाहते हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जो जेनरोसिटी थी, हर किसी को सब कुछ दे देना वाली जो थी, आपने अब बंद कर दी है। आपको लगता है बहुत हो गया, नुकसान हो गया यहाँ पर। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी अप्रोच को बैलेंस रखिए। आपके इमोशनल रिलेशनशिप में चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं,
तो प्लीज उसको आगे प्रोग्रेस होने दीजिए। आपका जो भी खराब साइकिल एक चलती आ रही थी, या बहुत डिफिकल्ट साइकिल इवेंट्स की अभी चलती आ रही थी, वो थोड़ा होल्ड पे जाने वाली है, चेंज होने वाली है। तो उस चेंज को एंजॉय करिए and take care of yourself, Taurans. Sorry, Capricorns. I'm missing Taurans too much. Thank you. Take care and see you in the next reading. Bye bye.